चलिए आज से हम लोग इस कक्षा 7 का हमारी दुनिया पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं इनके ये सारे जो टॉपिक हैं और ये जो सूचना निर्देश को दिया गया है इन सभी को मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और आज से हम लोग को डायरेक्ट अपना चैप्टर को स्टार्ट करना है। देखिए इस हमारे दुनिया में टोटल 1 से लेकर 13 चैप्टर को पढ़ना है और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं इस पृथ्वी के अंदर ताक झांक चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। पृथ्वी के अंदर ताक झांक चैप्टर में यह बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना आवश्यक है। तो अगर आप लोग कक्षा 7 का तैयारी कर रहे हैं और इस बुक के माध्यम से और अपनी बुक अपने सामने रख कर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी सिलेबस का तैयारी कराता हूं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और घर बैठे अपने सारे बुक को, वो भी हिंदी मीडियम से, जो भी आपके पास कक्षा 7 का बुक है और कक्षा 7 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक का मतलब है कि पृथ्वी के जो अंदर हम लोग को क्या क्या पाया जाता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है रविवार का दिन था, कि रविवार का संडे का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। कि रविवार का दिन था और सभी जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो काला पत्थर यानी कि फिल्म का नाम क्या था, तो काला पत्थर फिल्म देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। यानी कि सभी बच्चे जो टेलीविज़न पर संडे को यानी कि रविवार को जो फिल्म देख रहे थे, फिल्म का नाम क्या था, काला पत्थर। और काला पत्थर फिल्म जो है कोयला यानी कि कोयला खदान, जो कोयला पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाला जाता है कि उसी पृथ्वी के अंदर कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टार्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं। यानी कि फिल्म के अंदर जो मजदूर कार्य करते हैं वह किस प्रकार से हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लेकर लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के यानी कि जो कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर होते हैं वह अपने सामग्री को किस प्रकार से हाथ में टॉर्च और सिर पर टॉर्च को लेकर फावड़े को लेकर अपना कोयला खदान में काम करते हैं। और वो हेलमेट पहन कर, क्या एक मजदूर होते हैं लोग काम करने वाले, उनके लिए एक स्पेशल हेलमेट बनाया जाता है। उस हेलमेट के सहारे वो अपने कोई भी कार्य को करते हैं। आगे कोयले की दीवार को काटा करते हैं। कोयले की जो बड़े बड़े चट्टान होता है उस दीवार को क्या करते हैं, तो काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर लाद देते हैं। कि काटा हुआ जो कोयला का पीस जो बनाया जाता है उस कोयले को ट्रॉली पर लाद देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। यानी कि कोयला जो खदान है वह पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है और जो कोयला का जो चट्टान होता है उसको काट कर पृथ्वी यानी कि ट्रॉली पर लाद कर यानी कि पट्टे के सहारे कोयला को पृथ्वी से ऊपर की ओर लाया जाता है। ट्रॉली कोयले को पृथ्वी के अंदर से लाकर ऊपरी सतह पर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। यानी कि कोयले के खदान में जब हम लोग ज़्यादा खुदाई कि मजदूर के द्वारा जो ज़्यादा खुदाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। यानी कि जब भी कोयला खदान में काम किया जाता है तो ज़्यादा खुदाई करने पर वहाँ पर पानी भर आता है तो सारे मजदूर संकट में
फंस जाते हैं कि जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेल कर बचता है। यानी कि जो फिल्म का हीरो यानी फिल्म का जो नायक होता है वह अपनी जान पर खेल कर यानी कि बहुत ही संकट से बचता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, यानी कि जो फिल्म खत्म होते हैं कि जब कोयले के खदान में पानी भर आया और उस कोयले के खदान का पूरा कार्य जो समाप्त हुआ और फिल्म का जो हीरो होता है वह संकट के अपनी जान पर खेलकर बचता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, कौन बोली? शिवांगी। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी नाम की जो लड़की है वह आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? खदान में इतना पानी कहाँ से आया? कौन बोली? तो शिवांगी बोली। अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है। कि अंकुर नाम का जो लड़का था वह बोला करता था कि मैं तो सोचा करता था कि सिर्फ धरती के अंदर क्या है? तो मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यानी कि अंकुर जो सोच रहा था कि पृथ्वी के धरती के अंदर सिर्फ मिट्टी है, लेकिन पृथ्वी के अंदर तो बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। राहुल सेठी घबराता हुआ बोला, अरे! लेकिन राहुल नाम का जो लड़का है वह क्या बोला? घबराता हुआ बोला, अरे! पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। यानी कि राहुल जो है, राहुल सेठी जो घबराता हुआ बोलता है कि नहीं, पृथ्वी के अंदर जो है कोयले की बड़े बड़े और सोने की बड़े बड़े खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। यानी कि राहुल के पिताजी कहाँ काम करते हैं? तो कोलार के खान में काम करते हैं। तो क्या होता है? सोने की खदान होती है। कोलार के खान में किसके पिताजी काम करते हैं? तो राहुल के पिताजी कोलार के खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है। इनकी मीना बोली, धरती के नीचे पानी होता है। मैं तो इतना ही जानती थी, मेरे घर में कुआं भी है। यानी कि जो मीना बोलती है कि नहीं, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी कि मेरे घर में एक क्या है? तो कुआं है। कि कुआं किसके घर में है? तो मीना के घर में क्या है? तो कुआं है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। कि मीना का कहना है क्या कि मेरे घर में एक कुआं है और नीचे और पृथ्वी के जो नीचे है और न जाने क्या क्या है। ये मीना अपने कक्षा में बातें कर रही है और चर्चा कर रही है, तो बता रही है कि नहीं, पृथ्वी के अंदर तो पृथ्वी के अंदर मेरे घर में एक कुआं है और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। कि शंभू नाम का जो लड़का है वह इन सभी प्रक्रिया को सुनते हुए बोलता है कि नहीं, कल मैं अपने स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अब चलिए हम लोग इसके अगले पेज के आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह चैप्टर बहुत ही आसान है। सिर्फ हम लोग को अगर आप लोग कक्षा 7 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए और मेरे साथ जुड़कर इस कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी भी सिलेबस का घर बैठे तैयारी कीजिए। उसके बाद अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। यानी कि अगले दिन शिक्षिका से कौन? धरती के आंतरिक में सबसे नीचे वाले भाग का बात पूछा। कौन पूछा? तो शंभू ने अगले दिन अपने स्कूल में गया और अपने शिक्षिका से पूछा कि धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया कि मैडम जो शिक्षिका थी उन्होंने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं अंदर से भी वैसे ही हैं। यानी कि मैडम का नाम क्या था? कि जो हमारी पृथ्वी ऊपर से दिखाई पड़ती हैं अंदर से भी वैसे ही हैं, ऐसी बात नहीं। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है ऊपर से जिस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं उस प्रकार से नीचे के अंदर हमारी पृथ्वी नहीं है। ये किसका कहना है? तो मैडम जी का नाम है। आगे है, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन मैडम जी बोलती है कि नहीं, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बड़े बड़े चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? हम लोग के बड़े बड़े कार्य की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बड़े बड़े
चट्टानें, खनिज या कोलार या कोयला होता है और उन चीज़ों को हम लोग के जीवन में बहुत ही आवश्यकता पड़ता है, वह उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग को बड़े-बड़े उपाय को करना पड़ता है। मान के चलिए कि पृथ्वी के अंदर से अगर पानी निकाला होगा तो हम लोग किस प्रकार से अपने नल का या कल का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग को पृथ्वी के अंदर से कोई भी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग को बड़े-बड़े यानी कि बड़े उपायों को करना पड़ता है, तभी हम लोग पृथ्वी के अंदर से कोई भी चीज़ को निकाल पाएंगे। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। यानी कि शिक्षिका नाम की जो मैडम थी, मैडम ने बताया कि जरा बताइए कि पृथ्वी के अंदर चापाकल में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर पानी यानी कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। यानी कि हुमायूं नाम का एक व्यक्ति है कि लड़का है, वो क्या कहा कि मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है। यानी कि जो चापाकल हुमायूं के घर में लगा है, उस चापाकल को किसने, तो मिस्त्रियों ने पाइप को अपने हाथों से ही ज़मीन के अंदर क्या किया, गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। कि मिस्त्रियों के द्वारा जो पाइप होता है उसको अपने हाथों से ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसमें नल लगा दिया गया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। कि जब पाइप को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया तो पाइप से होते हुए पानी चापाकल से कहाँ आता है, तो बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, कि तभी उमा जो नाम की लड़की है, तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। यानी कि हुमायूं के घर में पाइप को मिस्त्रियों ने अपने हाथों से ही गाड़ दिया और तभी उमा नाम की जो लड़की थी, उमा के घर में किसने, तो जो मशीन का पाइप जो होता है वह मिस्त्रियों ने मशीन के सारे पाइप को अंदर गाड़ा। तो मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है। कि मिस्त्रियों ने कहा था कि जब उमा के घर में क्या नहीं कि चापाकल को हिलाया जा रहा था तो उस जगह पर क्या था, पत्थर था। यानी कि ज़मीन के अंदर क्या था, वहाँ पर ज़मीन के पत्थर हैं। कि बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। यानी कि जो बोरिंग हिलाने के लिए जो मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, उस मशीन को इस्तेमाल कर ज़मीन के अंदर पाइप को गाड़ा गया। किसके घर में, तो उमा के घर में। चलिए, अब मैडम ने क्या कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। कि मैडम ने इन सभी बच्चों को बातें के सुनते हुए मैडम ने कहा, हाँ आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। यानी कि यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की, कहीं पत्थर है तो कहीं कुछ नहीं है। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर यहाँ तक क्या मिलते हैं, कि तेल भी पृथ्वी के अंदर से ही मिलता है। तेल को भी पृथ्वी के अंदर से ही निकाला जाता है। तेल भी, यानी कि सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। कि जब मैडम ने सुनाया कि नहीं, पृथ्वी के अंदर से तेल भी निकलते हैं, तेल के कुएँ भी, इनके पृथ्वी के अंदर जो तेल के कुएँ भी हैं, तभी इनके अचानक सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो तेल निकला है तो उसे क्या कहते हैं, तो खनिज तेल कहा जाता है। जमीन में कुएँ खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है। कि जमीन के अंदर क्या किया जाता है, कुएँ को खोद कर खनिज तेल को निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेल को साफ करने पर हम पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल आदि मिलता है। यानी कि जब हम लोग ज़मीन के अंदर से कुएँ खोद कर जो तेल को निकालते हैं, उसी तेल को अगर हम लोग साफ़ कर दें, उसमें से हमें क्या मिलता है, उसमें से हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, कि पेट्रोल और डीजल और किरोसिन तेल मिलता है पृथ्वी के अंदर से ही। चलिए, अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि अगले पॉइंट में क्या इस चैप्टर में दिया गया है। सभी बच्चे दंग थे। यानी कि सभी बच्चे क्या थे, दंग थे। कि नहीं, पृथ्वी के अंदर से भी तेल निकलता है और तेल अगर किरोसिन तेल को हम लोग साफ़ कर दें, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से जो
तेल को निकाला जाता है, उसको हम लोग साफ कर दें तो क्या क्या मिलेगा, पेट्रोल, डीजल और किरोसिन तेल मिलता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। इनके सभी बच्चे सोच रहे थे कि और न जाने पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, कि पृथ्वी के अंदर सोना मिलता है, उसके बाद कोयला मिलता है, फिर पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है, तो किरोसिन का तेल, डीजल, पेट्रोल। और सभी बच्चे अचानक से सोच रहे थे कि और न जाने पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता से समझ रही थी कि शिक्षिका जो है बच्चों के अनुभव यानी कि उत्सुकता यानी कि बच्चों के मुस्कुराहट से अपने क्लास में समझ रही थी कि हाँ बच्चे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया यानी कि उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इनकी जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी के इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है कि पृथ्वी के अंदर जिस जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या पड़ने लगती है, तो गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं कि पृथ्वी नीचे क्या है, कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ परतें हैं और ये परतें क्या चीज़ से, तो एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, बच्चों की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। इनकी शारदा नाम की जो लड़की है, इसने कहा कि मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया, इनकी शिक्षिका ने बोर्ड पर क्या बनाया, एक रेखाचित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। इनकी मैडम ने जो बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया और रेखाचित्र के माध्यम से बच्चे को बताना शुरू किए कि हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। तो पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, तो पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल, इनकी पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, SI रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कि पृथ्वी के ऊपर जो सियाल, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो सियाल, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिलिका, रेत और एल्युमिनियम पाया जाता है। इससे ही भूपरपट्टी या भूपटल कहते हैं। इनकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को सियाल, और सियाल को ही क्या बोलते हैं, तो भूपरपट्टी और भूपटल भी कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं कि इसी सियाल हिस्से पर या भूपटल का बोला जाए या भूपरपट्टी के हिस्से पर कौन रहता है, तो हम लोग मनुष्य सबसे पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग होता है उसी पर ही पाइप डालकर क्या खींचते हैं, पानी खींचा जाता है। या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। इनकी पृथ्वी के अंदर ऊपरी वाले भाग के सारे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है इसमें कि ये मान के चलिए कि ये पृथ्वी हो गया, तो सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, सियाल। अब सियाल को ही क्या बोला जाता है, तो क्रस्ट। और सब पृथ्वी के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो सीमा। अब इसको क्या बोलते हैं, तो मेंटल। इनके दूसरा इसका नाम क्या होगा, मेंटल। और पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है उसको क्या बोलते हैं, तो निफे। और निफे को भी क्या बोला जाता है, क्रूड। देखिए यहाँ पर दिया है सियाल क्या क्या चीज़ किन 2 तत्वों से मिलकर बना है, तो सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम का मिलकर क्या बना है, सियाल बना है। फिर सिलिका के सीमा पृथ्वी के बीच वाले भाग को कौन कौन सा तत्व मिलकर बना है, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर क्या बना है, तो सीमा बना है, पृथ्वी के बीच वाले भाग बना है। फिर निफे क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो निकेल प्लस फेरस, निकेल और फेरस को मिलाकर क्या बनाया गया है, तो निफे बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। देखिए पृथ्वी के अंदर जिस तरह से हम लोग जाएंगे तो प्रत्येक कितना 32 मीटर गहराई में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। चलिए फिर हम लोग अगले पेज पर आ गए और अगला पेज पे यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी के बीच
की परत को सीमा, कि पृथ्वी के बीच वाले परत को क्या बोलते हैं, तो सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका Si और मैग्नीशियम Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। इनके पृथ्वी के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, सीमा। और सीमा क्या क्या चीज़ से, किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो सिलिका Si और मैग्नीशियम Mg से मिलकर बना है। अब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मेंटल, कि पृथ्वी के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं और सीमा भी कहता है। और सीमा क्या क्या चीज़ से बना है, तो सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर सीमा बना है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी पर ऊपर आता है, कि ज्वालामुखी का जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है वो मेंटल के सहारे निकल कर कहाँ आता है, तो पृथ्वी के ऊपर आता है। फिर आगे है सबसे निचली परत में निकेल, की सबसे जो नीचे परत होता है इसमें क्या होता है, निकेल और लोहा। जैसे कि निकेल का ऐसा ही मतलब क्या होगा, निकेल का संकेत Ni और लोहा का संकेत Fe। जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे निफे कहते हैं। इनकी पृथ्वी की जो सबसे नीचे वाले भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है, कि पृथ्वी की जो सबसे निचला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, तो निफे। और निफे को क्या कहा जाता है, तो क्रोड। और निफे क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो निकेल और लोहा को मिलाकर निफे बनाया गया, और इसे क्या बोला जाता है, तो क्रोड भी कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे निचली भाग होता है निफे, यह सबसे नीचे है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे नीचे होने के कारण यहाँ पर दबाव और तापमान ज़्यादा, कि सबसे अधिक मात्रा में दबाव एवं तापमान पाया जाता है। फिर आगे यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर दबाव एवं तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो तत्व, यानी कि यहाँ पर जो पदार्थ हैं वह गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कठोर अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर दिया गया है, आपने नारियल तो जरूर खाया होगा, यानी कि इस उदाहरण के माध्यम से बच्चे को समझाने का प्रयास इस बुक में किया गया है कि आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा, यानी कि हम लोगों के बताने इस चैप्टर के माध्यम से स्टूडेंट को, यानी कि छात्र को बताया जा रहा है कि आप लोगों तो नारियल ज़रूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएं, कि सभी बच्चे ने एक साथ सभी चिल्लाए, हाँ हम लोगों ने नारियल खाया है। नारियल में पहले छिलका, यानी कि नारियल में पहले क्या होता है, छिलका होता है, फिर क्या होता है, तो गुद्दा होता है, और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें हैं, कि नारियल में जिस प्रकार से 3 परतें हैं, सबसे ऊपर वाले परत को क्या होता है, छिलका होता है, और बीच वाले परत में क्या होता है, गुद्दा होता है, और सबसे नीचे वाले परत में क्या होता है, तो पानी होता है। इसमें भी कितने परतें हैं, कि नारियल में भी 3 परतें और हमारी पृथ्वी में भी 3 परतें पाई जाती हैं, और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। तीनों जो परत है उनमें क्या है, तो अलग अलग तत्व है। जिसकी पहला परत में नारियल में क्या हो गया, छिलका, दूसरा परत में क्या हो गया, गुद्दा, तीसरा परत में क्या हो गया, तो पानी। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें, की जिस प्रकार से नारियल में 3 परत पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी की क्या है, कितनी है, तो 3 परतें पाया जाता है। इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी की परत और नारियल की परत आपस में क्या होती है, तो ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, कि जिस प्रकार से नारियल की पहली परत भी क्या होती, समान नहीं होती। नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, नारियल का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, तो पानी होता है। वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है, कि वैसे ही जो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है उसमें क्या होता है, तो गाढ़ा होता है। चलिए अब आगे क्या है, तो मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए, कि मैडम की जो बातों से, कि जो नारियल के माध्यम से मैडम ने बच्चों को समझाया कि जिस प्रकार से नारियल में 3 परतें पाए जाते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में भी 3 परतें पाई जाती हैं। कि मैडम की बातों से, इन उदाहरण के अनुसार क्या हुए, बच्चे संतुष्ट हुए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी हुई हैं, कि सचमुच हमारी पृथ्वी के नीचे बहुत सारी चीज़ें क्या हुई है, दबी हुई है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई, इनके बच्चों को पृथ्वी की निचली भाग के बारे में जानने को क्या हुआ, उत्सुकता और बढ़ गया। और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत, कि सभी बच्चे जब शिक्षिका ने अपने क्लास लेकर वापस गए, तो सभी बच्चे क्या हुए, अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे, कि सभी बच्चे अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे में बातें करते हुए अपने ज्ञान को एक दूसरे से क्या करने लगे, शेयर करने लगे, और
ज्ञान को बांटने लगी। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ कि सभी बच्चों को क्या हुआ, तो पृथ्वी की उपयोगिता का पृथ्वी के बारे में क्या हुआ, एहसास हुआ। तभी वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोगों व संरक्षण का संकल्प करने लगे। सभी बच्चे क्या हुए, जब उनको पृथ्वी के अंदर के बारे में एहसास हुआ तो सभी बच्चे अपने उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। चलिए अब मैं इसके अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँगा। तो अगर आप लोग कक्षा 7 की तैयारी करना चाहते हो हिंदी मीडियम से, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपका दोस्त कक्षा 7 का यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 का इस चैनल के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। चलिए मैं फिर मिलता हूँ आप लोग के साथ एक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।